वह एक बार फिर उसके सामने खड़ा था। लंबा चौड़ा काला भुजंग, आंखों से झांकती भूख, एक ऐसी भूख जिसे कोई भी औरत चुटकियों में ताड़ जाती है। उस आदमी के लंबे चौड़े शरीर से उसकी सही उम्र का पता नहीं लगता था, पर उसकी उम्र 30 से 40 साल के बीच कुछ भी हो सकती थी। वहीं दूसरी ओर कविता गोरी चिट्टी छरहरी बदन की गुड़िया सी दिखने वाली एक भोली भाली मासूम सी लड़की थी। मुश्किल से अभी उसने 20वां बसंत पार किया होगा। कुछ महीने पहले दुख क्या होता है, तकलीफ कैसी होती है, वह जानती तक न थी। माँ बाप, प्यार और स्नेह की शीतल छाँव में कविता बढ़िया जिंदगी गुजार रही थी। पर एक दुख की तेज आंधी आई और उसके परिवार के सिर से प्यार, स्नेह और सुरक्षा की वह पिता रूपी शीतल छाया छिन गई। अभी कविता दुखों की इस आंधी से अपने और अपने परिवार को निकालने के लिए जद्दोजहद कर रही थी कि एक नई समस्या उसके सामने आ खड़ी हुई। उस दिन कविता अपनी नई नई लगी नौकरी पर पहुंचने के लिए घर से थोड़ी दूर ही आई थी कि उस आदमी ने उसका रास्ता रोक लिया था। एक बार तो कविता घबरा गई थी, फिर संभलते हुए बोली, क्या है? वह उसे भूखी नज़रों से घूर रहा था। फिर बोला था, तू बहुत ही खूबसूरत है। क्या मतलब? उसकी आंखों में झांकती भूख से डरी कविता कांपती आवाज़ में बोली, रंजन नाम है मेरा और खूबसूरत चीज़ें मेरी मेरी कमजोरी है। उसकी हवस भरी नज़रें कविता के खूबसूरत चेहरे और भरे जिस्म से फिसलती जा रही थी। खासकर खूबसूरत लड़कियां, मैं जब भी उन्हें देखता हूँ मेरा दिल उन्हें पाने को मचल उठता है। क्या बकवास कर रहे हो? अपने अंदर के डर से कविता लड़ते हुए कठोर आवाज़ में बोली, मेरे सामने से हटो, मुझे अपने काम पर जाना है। पर मेरे दिल की प्यास को बुझा दो। कविता ने अपने चारों ओर निगाहें डाली। एक आध लोग ही आ जा रहे थे। लोगों को देखकर उसके डरे हुए दिल में थोड़ी राहत मिली। उसने हिम्मत करके अपना रास्ता बदला और रंजन से बचकर आगे निकल गई। आगे बढ़ते हुए भी उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे रंजन आगे बढ़कर उसे पकड़ लेगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसने कुछ दूरी तय करने के बाद पीछे मुड़कर देखा। रंजन को अपने पीछे ना पाकर कविता ने थोड़ी राहत की सांस ली। कविता लोकल ट्रेन पकड़कर अपने काम पर पहुंची, पर उस दिन उसका मन पूरे दिन काम पर नहीं लगा। वह दिन भर रंजन के बारे में सोचती रही। जिस अंदाज से उसने उसका रास्ता रोका था, उससे बात की थी, इससे इस बात का आसानी से अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि रंजन उसके साथ रोमांस करना चाहता था। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और हिलाते रहें। थैंक यू।